हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने घर में बैठ के ऐसे अच्छे से प्यारे से मौसम के मज़े ले रहे होंगे। क्योंकि यहाँ भोपाल में तो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो भोपाल में थोड़ा सा डिसेंट अच्छा सा मौसम हो गया है। पूरे एमपी में ही बारिश हुई है क्योंकि अब मानसून आ ही गया ऑलमोस्ट। और यहाँ पे आपको काफ़ी कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही होगी, तो इसलिए हम अंदर चलते हैं सबसे पहले तो। और क्योंकि आज काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था तो मम्मी ने घर पे बेड़ई सब्ज़ी बनाई है, जो बारिश में खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ भोपाल में इतनी मिलती नहीं है बाहर, तो मम्मी घर पे ही बना लेती हैं। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ और आपको भी टेस्ट कराते हैं। आप ऐसे ऑनलाइन टेस्ट कर लीजिए। तो अब ये देख के मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो पहले हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद फिर पढ़ाई करने चलते हैं। तो तब तक आ गई हूँ मैं अब अपने रूम में पढ़ाई करने। और भूखे पेट तो पढ़ाई होती नहीं है, तो इसलिए खा भी लिया है, अब पेट भर गया है तो शायद पढ़ाई अच्छी हो जानी चाहिए। और सबसे पहले तो मैं अपनी ये मैथ्स की इतनी मोटी सी RS अग्रवाल लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं मैथ्स ही पढ़ने वाली हूँ। अभी मेरा माइंड थोड़ा फ्रेश है तो शायद मुझसे थोड़ा अच्छे से मैथ्स पढ़ा जाए। और पता है, बचपन में कहते थे ना कि जिस चीज़ से तुम जितना भागो वो उसी स्पीड से तुम्हारे पास वापस आती है। ये मैं पहले कभी नहीं मानती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ठीक है ना, मुझे मैथ्स नहीं पसंद तो मैं कुछ और कर लूँगी, हर चीज़ में मैथ्स थोड़ी ज़रूरी होती है। पर अब ना मैंने लिटरली ऐसी चीज़ चूज़ करी है, ऐसा एग्ज़ाम चूज़ करा है जिसमें मैथ्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कुछ पढ़ो नहीं पढ़ो, मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ता है। वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक या SSC में मैथ्स पढ़ना पड़ता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो पढ़ना ही पड़ता है। कैट देती तो भी मैथ्स पढ़ना पड़ता। पर हाँ, अब मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, अब पहले मैथ्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और मैं अभी ना यहाँ पे पढ़ने वाली हूँ। यहाँ बालकनी है, यहाँ से अच्छी लाइट भी आ रही है और मौसम भी अच्छा आ रहा है, तो मैंने सोचा यहाँ पे पढ़ लूँ। कुशन वगैरह रख के कुछ उस पर मैं बैठ के पढ़ूँगी। और ये मत सोचना कि मेरे पास स्टडी टेबल नहीं, मेरी स्टडी टेबल रखी है, वहाँ पे चेयर भी रखी है, लेकिन मेरा पढ़ने का मन नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे अच्छा उजाला आ रहा है तो यहाँ पे अच्छा लगेगा पढ़ने में मुझे। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसके बाद क्या पढ़ना है। तो तब मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैथ्स का एक सेशन तो हो चुका है, अब थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और मुझे बहुत तेज़ से प्यास लगती है, तो पानी भर के आते हैं। चलिए। क्विक अपडेट फॉर यू गाइज। तो सुबह जैसे मैंने आपको बताया था कि आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, तो मैं यहीं बालकनी खोल के पढ़ रही थी, क्योंकि वहाँ से काफ़ी अच्छी लाइट भी आ रही थी और हवा भी चल रही थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था पढ़ने में। पर कंस्ट्रक्शन की इतनी आवाज़ें आ रही है ना कि मैं पढ़ाई में बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रही थी। तो पहली बात तो मुझे दरवाज़ा बंद करना पड़ा, बालकनी बंद करनी पड़ी। और अब मुझे लाइट्स जला के पढ़ना पड़ रहा है, जो मुझे उतना पसंद नहीं है। लाइक नेचुरल लाइट में पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है, पर वो भी ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़, मैंने ना आज एकदम ऐसे कट टू कट टू डू लिस्ट बनाई थी कि जैसे मैं 1 घंटा पढ़ूंगी, फिर 5 मिनट ब्रेक, फिर 1 डेढ़ घंटा पढ़ूंगी, फिर 10 मिनट ब्रेक, ऐसे करके बहुत एकदम कट टू कट टू डू लिस्ट बनाई थी कि आज तो इतना अच्छा मौसम हो रहा है तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगी और सब कुछ अच्छे से अपना पढ़ाई हो जाएगी मेरी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन मुझे अब नींद आ रही है बहुत तेज़, और अभी नहीं, मतलब काफ़ी टाइम से आ रही है। और ये भी हो सकता है कि इतना अच्छा मौसम हो रहा है तो उसकी वजह से आ रही हो, क्योंकि होता है ना कि आप अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओ तो भी आपका पढ़ने का मन नहीं करता और फिर आपको नींद आने लगती है, तो शायद वही हो रहा है। तो मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड दिस। मैंने तो सोचा था कि काफ़ी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी यार, इतना बढ़िया मौसम है, अच्छे से पढ़ लूँगी मैं, पर वो नहीं हो पा रहा है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कॉफ़ी बनाऊँ, क्योंकि चाय से तो मेरी नींद नहीं भागने वाली है। मैं इतनी चाय पीती हूँ ना कि मुझे उसकी आदत हो गई है, तो उससे भी अब मेरी नींद नहीं भागती है। तो अब देखते हैं, अब मैं कॉफ़ी बना के देखती हूँ, हो सकता है उससे थोड़ी नींद भागे, क्योंकि एग्ज़ाम्स मेरे अगस्त में हैं तो मैं ज़्यादा ब्रेक नहीं ले सकती। ऐसे नहीं है कि मैं 1-2 घंटे सो जाऊँ और उसके बाद पढूँ। तो ब्रेक तो मुझे नहीं लेना है, तो कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी पी के हो सकता है थोड़ी सी एनर्जी आए, तो उसके बाद पढ़ेंगे। चल भाई जल्दी। सो
जस्ट मैंने अभी रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं, अड्डा 24/7 की वीडियो से ही करे थे, सौरभ सर की वीडियो थी, तो वो करा है अभी। और भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है, मैथ्स भी मुझे और पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, तो देखते हैं वो भी पढ़ेंगे अब थोड़ा थोड़ा करके। और आज दिन में तो मैंने जैसे बताया ही था कि मुझे नींद आ रही थी, पर मैं नहीं सोई और मैंने पढ़ लिया आगे भी। सो या मतलब यही होता है कंसिस्टेंसी। मोटिवेशन तो आपको हर टाइम रहता नहीं है कि आप हर टाइम मोटिवेटेड रहो पढ़ने के लिए, वो तो बहुत कम ही होता है। लाइक जैसे कभी आपने आपके किसी रिलेटिव ने कुछ बोल दिया या किसी का सिलेक्शन हो गया या पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया, तो वो जो एकदम से मोटिवेशन आता है, या आप मोटिवेशनल स्पीच देख लो संदीप माहेश्वरी की, तो वो जो मोटिवेशन आता है वो तो कुछ टाइम ही लास्ट करता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको साल भर तक उस मोटिवेशन को लेके चलोगे। तो यही है जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो है कंसिस्टेंसी, कि आपको हैबिट बनानी पड़ेगी कि आपको पढ़ना है तो पढ़ना ही है, और आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है पढ़ने के अलावा। तो वही चीज़ है कि आप वही सोच के मतलब कंसिस्टेंटली करते रहो। और मेरे लिए तो सबसे जो ज़्यादा मोटिवेटिंग चीज़ है वो यही है कि मेरे पेरेंट्स मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, एंड लाइक दे सपोर्ट मी इमेंसली। मैं कुछ भी चाहूँ, मुझे जो चाहिए हो वो मतलब तुरंत ला के दे देंगे। इवन मेरा अगर मुझे स्टैम्प पैड चाहिए था तो वो भी वो ले आए कि तू पढ़ ले, हम ले आएंगे। तो दे आर लाइक वेरी सपोर्टिव। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो मेरे लिए वही लोग हैं कि वो अगर मुझ पर इतना ट्रस्ट दिखा रहे हैं, सो आई हैव टू लाइक स्टडी एंड प्रूव देम दैट या आई कैन डू इट। सो या मेरे लिए तो सबसे बड़ा मोटिवेशन वही लोग हैं कि उनके लिए मुझे करना है। अगर वो मेरे लिए इतना कर रहे हैं, सो आई हैव टू डू दिस फॉर देम ऑल्सो। और मतलब कई लोग तो काफ़ी मतलब अपने पेरेंट्स से लड़ लड़ के पढ़ रहे हैं। मेरे पास तो इतना प्रिविलेज है कि मेरे तो पेरेंट्स ही इतना सपोर्ट करते हैं। मेरे घर में भी मतलब अगर मुझे पढ़ना होता है तो सब लोग शांत हो जाते हैं, मैं दरवाज़ा बंद करके पढ़ती हूँ, वो लोग बाहर भी ज़्यादा आवाज़ नहीं करते ताकि मैं रूम में अच्छे से पढ़ पाऊँ। मतलब मैं तो एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं तो काफ़ी प्रिविलेज्ड चाइल्ड हूँ, मुझे तो काफ़ी सपोर्ट मिलता है फैमिली का। नहीं तो बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनकी पढ़ाई, या फिर वो अपने पेरेंट्स से लड़ के पढ़ रहे हैं, या जो भी है। मतलब कई चीज़ें होती हैं, तो लोगों की लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स हैं, मेरे में तो कुछ भी नहीं है। सो द लीस्ट आई कैन डू इज़ दैट आई स्टडी हार्ड एंड आई स्टडी एंड क्लियर माई एग्जाम। सो या अब चलते हैं। मैंने आज पता नहीं क्यों ये ज्ञान दे दिया, पर मेरा मन कर रहा था देने का, तो आप सुन सकते। आपको नहीं सुनना हो तो आप स्किप कर सकते हो। तो मैं अभी रूम में पढ़ रही थी और मम्मी पापा बाहर गए हुए थे, तो अभी मुझे पता चला है कि वो लोग मेरे लिए इमरती लाएँ, क्योंकि मेरी इमरती फेवरेट है, इमरती मेरी फेवरेट है। तो हाँ मतलब ऐसे तो अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें करते हैं मम्मी पापा, तो फिर मुझे मोटिवेशन मिलता है और पढ़ने का कि अरे मुझे भी करना है कुछ। सो या तो अब इमरती खा के फिर पढ़ते हैं सब। हाँ, इंग्लिश का मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। मतलब कंप्लीट इन द सेंस चैप्टर्स जो होते हैं, प्रोनाउंस एंड वर्ब एडजेक्टिव्स वगैरह, वो कंप्लीट हो गए हैं। बाकी वोकैब इज़ तो नेवर एंडिंग, आप कितने भी वर्ड्स याद कर लो वो तो नई आ ही जाती है, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगी। पर मेरे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो और बाकी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह की भी प्रैक्टिस डेली करनी होती है। पर जो चैप्टर्स हैं मेरे, वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, उनके बेसिक्स वगैरह मुझे याद हैं, तो मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा मुझे उनका रिविजन करना है दोबारा से। बाकी या तो अभी इंग्लिश का तो मैं वही पढ़ने वाली हूँ, तो मैं एकदम फर्स्ट से स्टेज से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं फिर से वर्ब पढ़ने वाली हूँ, जो इसमें नीतू सिंह की बुक में फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं वर्ब पढ़ूंगी, मतलब मुझे याद है पर फिर भी रिवीजन करने के हिसाब से, तो वो पढ़ेंगे। और उसके बाद मुझे न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, जो मैं ई पेपर पढ़ती हूँ द हिंदू का ही, तो वो पढ़ेंगे। और फिर शायद उसके बाद सो ही जाएंगे यार, और कितना ही पढ़ेंगे एक दिन में। मेरी पढ़ाई आज की तो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब इससे ज़्यादा तो मैं नहीं पढ़ सकती। और लास्ट जब मैं आपसे मिली थी तब मैंने आपसे बोला था कि मैं इंग्लिश पढ़ने वाली हूँ, तो मैंने तब इंग्लिश पढ़ी थी। उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर भी पढ़ा है, जो ई पेपर मैं पढ़ती हूँ द हिंदू का, वो पढ़ा। और अपने जो स्क्वायर्स और क्यूब्स वगैरह रिवाइज़ करती हूँ, जो मेरा डेली का रूटीन है, मैंने आपको पहले वाले स्टडी ब्लॉग में भी बताया, तो वो करा। और बस अब मैं इसके बाद नहीं पढ़ने वाली। और मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई,
जो पेपर वगैरह पढ़ा, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और अभी मुझे ना स्टडी व्लॉग में अच्छे से आता नहीं है कि मैं क्या दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, क्योंकि पढ़ते तो हम पूरे दिन ही है, कई बार मैथ्स, रीजनिंग और कई एक ही सब्जेक्ट कई कई बार पढ़ते हैं दिन में, तो मुझे पता नहीं है कि मैं किस तरह से आपको दिखाऊं। लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं और अच्छे से डिटेल में स्टडी ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। या तो आज के लिए तो इतना ही था। और अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। सो या, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।